जी, क्वेश्चन नंबर 9 आपके नोट्स का पेज 29 है, असगर एसोसिएट्स वाला। इसमें उसने कहा था वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकाल दो 31 जनवरी 2023 पर। ठीक है जी। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब है कॉस्ट भी चाहिए और एनआरवी भी। ठीक है जी। अब इस पूरे सवाल के अंदर एनआरवी का डेटा सिर्फ 0.6 के अंदर है, उससे ऊपर सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमारे पास कॉस्ट निकालने के लिए हमें गिवन थी। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं जी। सवाल आसान है क्योंकि डिस्कशन हो गई थी, मैंने प्लान आपके साथ इसका शेयर कर दिया था, तो इंशाल्लाह मसला कोई नहीं होने वाला। ठीक है। सबसे पहले पता ये लगा प्रोडक्ट्स दो हैं। कैसे जी? ट्रिपल ए कमेंस बिजनेस ऑन जकम जनवरी 2023 और वो कह रहा है 31 जनवरी 23 यानी इस महीने के एंड पे खड़े होकर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकाल दो। ठीक है जी। अच्छा, इट मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स X and Y. Following information pertains to its activities during the month of January. During the month, sales of X and Y were 11,600 units and 9400 units respectively. Throughout the month, AAA sold these products at 20% above cost. अब ये मेरे पास सोल्ड यूनिट्स आ रहे हैं। ठीक है जी। मुझे क्लोजिंग स्टॉक की जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू चाहिए। ऐसा ही है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू चाहिए। तो ये तो सोल्ड यूनिट्स हैं, और सोल्ड यूनिट्स से हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स या क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स निकल सकते हैं, इंफॉर्मेशन गिवन होगी उस हिसाब से। तो बहरहाल ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। ये जनाब हमारे पास एक्स के और वाई के सेल के यूनिट्स हैं। ठीक है, सेल यूनिट्स, सोल्ड यूनिट्स। चलें, अच्छा जी, पढ़ते जाएं जरा तो पता लगता जाए। वैसे पढ़ा था ये सवाल हमने क्लास में। खैर, उसके बाद कहता है जी एक्स रिक्वायर करता है 6 kgs ऑफ रॉ मटेरियल ए, जबकि वाई रिक्वायर करता है 5 kgs प्लस 3 kgs ऑफ बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। तो जो दूसरा प्रोडक्ट वाई है उसके ऊपर 2 रॉ मटेरियल लगते हैं। अब रॉ मटेरियल की उसने हमें कॉस्ट निकालने के लिए अच्छा खासा डेटा दे दिया था। ठीक है, निकालेंगे इंशाल्लाह। ए, बी और सी तीनों की कॉस्ट निकालेंगे। उसके बाद 0.4 के अंदर प्रोडक्शन की लेबर जो है उसकी कॉस्ट गिवन है, और 0.5 के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स की। अब हमें निकालना तो है जनाब कॉस्ट, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो वैल्यू के लिए हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और फिर उसको हम देख लेंगे कंपेयर करके एनआरवी से। मार्कर्स नहीं है मेरे पास, पॉज कीजिए। अच्छा जी, मार्कर्स तो मेरे पास आ गए हैं। मैं ये चाह रहा हूं जी कि हमने 2 सवाल इस फॉर्मेट पे किए थे। एक हमारा 8 था, उसका बी पार्ट, एक और भी इसी तरह का था। गालिबन ये सितारा था या कोई और था। इसी तरह से 2-3 सवाल हमने इस सेम फॉर्मेट, हाँ, एक्स वाई और 8 ये इस फॉर्मेट पे किया था। तो मेरा दिल है इसी फॉर्मेट के ऊपर हम ये वाला सवाल भी कर लेते हैं। यानी मेरे पास बस 2 प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई। ठीक है जी। और पॉइंट लास्ट जो है उसमें कह रहा है कि सेल्स में शामिल हैं 200 यूनिट्स ऑफ एक्स और 400 यूनिट्स ऑफ वाई, जो कि रिटर्न हो गए थे कस्टमर से बिकॉज ऑफ बीइंग डैमेज्ड। तो सेल्स वाले रिटर्न हो गए, तो सेल रिटर्न आ गई। सेल रिटर्न आ गई तो हमारे पास अभी स्टॉक में पड़े हैं। अब ये डैमेज यूनिट्स हमारे स्टॉक में पड़े हैं। ठीक है, तो दोनों के ही डैमेज यूनिट्स हैं, एक्स के भी हैं और वाई के भी हैं। तो हम बिल्कुल उसी तरह से इस फॉर्मेट के ऊपर लेकर चल सकते हैं सवाल को, गुड और डिफेक्टिव। इसी फॉर्मेट के ऊपर सोल्यूशन जिस तरह से भी है किताब के अंदर छोड़े, हम इसी फॉर्मेट के ऊपर कर लेते हैं। हम कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, एनआरवी पर यूनिट निकाल लेंगे, गुड की भी और डैमेज की भी, और उसके बाद वैल्यू निकाल कर उसके यूनिट्स लिखेंगे और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगी। क्या ख्याल है? ठीक है, तो एकदम मुझे अभी भी ख्याल आया, क्यों ना इसी फॉर्मेट के ऊपर कर लें। चले, अब इस फॉर्मेट के ऊपर सवाल करना है तो शुरू करते हैं जी। बिल्कुल इसको सामने रख के वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री मैंने निकालनी है। क्वेश्चन नंबर, आपके पास नोट्स भी नहीं है ना, तो भाग के जाओ जरा, ये मेरा जो रूम ना साथ छोटा वाला, इसके अंदर वो बुकलेट पड़ा हुआ नोट्स वाला, वो लेकर आओ। ठीक है जी। तो इधर ही रखो कैमरा, तब तक मैं ओपन करके रखता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्प्रिंग 23 का क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्प्रिंग 2023 का क्वेश्चन नंबर 7, असगर अली एसोसिएट्स। ठीक है जी। अब हमने इसमें निकालना है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स हम यहां पर निकाल लेते हैं जी। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स के अंदर मेरे पास जो है वो
दो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट के ऊपर, ये फॉर्मेट मैं सामने रख रहा हूं ताकि तीसरा सवाल बिल्कुल वैसा ही हो जाए। यानी जब कभी आपको वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ जाए, यानी आपके सवाल की रिक्वायरमेंट इस तरह से आ जाए कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालो, उसके अंदर कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ रही हो, आपको एनआरवी करनी पड़ रही है, ऐसे ही कर लिया, ठीक है। कोई डिफेक्टिव यूनिट ना हो तो इस तरह से प्रोडक्ट आ जाएगी, डिफेक्टिव हो तो दो कॉलम आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई गुड और डिफेक्टिव के साथ, ठीक है जी। तो इसी को ही कंटिन्यू कर देते हैं आगे थोड़ा सा, चलें जी। तो प्रोडक्ट ओपन हो गया सवाल भाई तुम्हारा। प्रोडक्ट एक्स, इसमें गुड भी हैं और डिफेक्टिव भी हैं। यूनिट्स भी तो हैं, थोड़ा सा खुला डुला कर लेते हैं, कोई ऐसी कंजूसी की जरूरत नहीं है आज। गुड भी हैं और डिफेक्टिव भी। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट वाई आ जाएगी हमारी। प्रोडक्ट वाई में भी गुड यूनिट्स भी हैं और कुछ डिफेक्टिव भी हैं। मैंने आपसे अर्ज किया कोई सा भी फॉर्मेट हो सकता है, बस आंसर सही होना चाहिए आप, ठीक है। तो गुड भी आ गया और डिफेक्टिव भी। एक कॉलम टोटल के लिए रख लेते हैं क्योंकि उसने हमसे वैल्यू कही हुई है, नहीं भी रखेंगे तो एंड पे आप जो है वो टोटल कर सकते हैं, ठीक है। एक एंड पे टोटल का कॉलम रख लें, यहाँ पे आपकी टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे वैल्यू निकालनी है तो कॉस्ट भी चाहिए मुझे और एनआरवी भी। तो कॉस्ट पर यूनिट पहले निकालते हैं, वर्किंग वन इसके लिए कर लेते, ठीक है। तो वर्किंग वन में मैं निकालने लगा हूं जी कॉस्ट पर यूनिट। अब फिनिश गुड्स की जो कॉस्ट है, फिनिश गुड्स की जो कॉस्ट है उसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स की कॉस्ट आती है। पिछले सवालों के अंदर कॉस्ट पर यूनिट उसने निकाल कर दी हुई थी, यहाँ पे भी दी हुई थी, यहाँ पर भी उसने प्रोडक्शन कॉस्ट इकट्ठी ही दे दी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, यानी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब कुछ इकट्ठा गिवन था। हमारे सवाल के अंदर मुसीबत क्या थी, हर सवाल ही वक्री मुसीबत पा देता है, कोई बात नहीं। हमारे सवाल के अंदर उसने हमें मटेरियल की प्राइस के लिए अलग डेटा दिया हुआ है, लेबर के लिए अलग है, ओवरहेड्स के लिए अलग है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी मटेरियल की। वो कहता है प्रोडक्ट एक्स के ऊपर 6 किलो मटेरियल लगता है, प्रोडक्ट वाई के ऊपर 5 किलो बी और 3 किलो सी लगता है। अब ये तो मुझे कोई मसला नहीं, मैं आराम से इसको यूं लिख सकता हूं कि इधर देखो, सॉरी कॉस्ट निकालने लगे हैं। तो प्रोडक्ट ए एक्स, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट क्यों लिख रहा हूं मैं, एक्स और वाई, बस ठीक है लिख लेते हैं एक्स और वाई, जगह भी बचा लेंगे जी। ये जनाब आ गया एक्स और ये आ गया वाई, ठीक है जी। अब मटेरियल की कॉस्ट, एक एक्स के ऊपर मटेरियल कौन कौन सा लगता है, हमने कहा जी मटेरियल ए भी लगता है, बी भी लगता है, सी भी लगता है, ठीक है। मटेरियल ए कितने केजीज लगता है, बी कितने केजीज लगता है और सी कितने केजीज लगता है। तो ये सवाल से जाके देखा हमने कि देखो ना, पहला पॉइंट तो उसने सिर्फ सेल के यूनिट्स दिए थे, शायद मुझे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स निकालने के लिए इनकी जरूरत पड़े, शायद प्रोडक्शन यूनिट्स निकालूं, सेल यूनिट्स निकालूं, क्लोजिंग स्टॉक निकल आए, ठीक है। बिजनेस तो इसी साल कमेंस हुआ है, ओपनिंग स्टॉक तो होना कोई नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू के लिए जब मैं पर यूनिट वैल्यू निकाल लूंगा तो मुझे टोटल वैल्यू निकालने के लिए यूनिट्स चाहिए होंगे, तो शायद वहां पे इसकी जरूरत पड़े। तो पॉइंट ए तो निकल गया। पॉइंट बी में उसने बताया हुआ था कि रॉ मटेरियल ए 6 किलो चाहिए। अब ये 6 किलो आपको चाहिए, 1 किलो कितने का है ये नहीं पता। जब ये फिगर निकल आएगी तो यहां पर आप एक्स की कॉस्ट के अंदर इसको लिख दोगे, ठीक है। फिर इसी तरह से बी कितने किलो लगता है, 5 किलो और सी 3 किलो, लेकिन ये दोनों किस पर लगते हैं, प्रोडक्ट वाई पे। तो कितना कितना जी बताना जरा, 5 केजीज और 3 केजीज। लेकिन अगेन कॉस्ट पर यूनिट मिसिंग है सवाल के अंदर, ठीक है जी। तो ये कॉस्ट पर यूनिट जब निकल आएगी तो बी और सी की कॉस्ट इधर नहीं आनी, वाई में चली जाएगी। तो अब अगली मुसीबत क्या पड़ गई हमें कि हमें, अच्छा देखो यहां पर वैसे होना क्या है, कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे हम
एनआरवी पर यूनिट निकालेंगे, हो सकता है इसके लिए भी हमें वर्किंग करनी पड़े। एनआरवी पर यूनिट निकालेंगे और फिर हमारे पास क्या आ जाएगी जी, वैल्यू पर यूनिट। उस वैल्यू पर यूनिट को क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स के साथ क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। मैंने इसलिए लिख दिया ताकि ज़रा मैं वर्किंग के लिए जगह खाली कर लूँ। ठीक है जी, तो ये हमारा जनाब, ये हमारी मंजिल मकसूद है। अच्छा, अब मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी, उसके बाद फिर लेबर की कॉस्ट आएगी। ठीक है, ए पे अब मतलब एक्स के लिए अलग लेबर लगेगी, वाई के लिए अलग, आर्स डिफरेंट लग रहे हैं ना। फिर उसके बाद ओवरहेड्स आई थिंक इकट्ठे दिए हुए हैं, तो ओवरहेड्स की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, वो भी इसी तरह से प्रॉबेबली अलग अलग भी हो सकती है, इकट्ठी भी हो सकती है, लेकिन ये सारी कॉस्ट्स मिल मिलाकर हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगी कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, जब कॉस्ट पर यूनिट आ गई तो फिर अगला काम हमें करना पड़ेगा वैल्यू निकालने वाला। जब वो भी आ गई तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, इतनी सी बात है। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट एक्स और वाई की। ठीक है जी, अच्छा देखो ना कितनी जल्दी सवाल होता चला जा रहा है, क्योंकि कैमरे को सब समझ आ रही है। तो इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि मेरी कोशिश यही है, अल्लाह करे कल हालात बेहतर हों और आप लोग तशरीफ़ ले आएँ, डिसीजन मेकिंग को मैं खुद आपको अपने सामने बिठा के करवाऊँ। लेकिन अगर मुझे डिसीजन मेकिंग करवानी पड़ती है तो मैं कैमरे को नहीं पढ़ाऊँगा, मैं फिर लास्ट सेशन के लेक्चर्स को मिला जुला के, इधर से उठा उधर से उठा इकट्ठा करके लेक्चर बनाऊँगा, और फिर ताकि वो प्रॉपर, क्योंकि जो बच्चे सामने बिठा कर पढ़ाया जाता है वो क्वालिटी कभी भी कैमरे में नहीं आ सकती, कैमरे को सब समझ आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब कॉस्ट पर यूनिट चाहिए मुझे मटेरियल की, जिसके लिए देखो ये पॉइंट तो हो गया ओके, इसको तो मैंने कर दिया ओके, इस पॉइंट की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब पॉइंट 3 के अंदर ये सारा डेटा गिवन है। ठीक है, तो पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, तो यूनिट्स टोटल भी मतलब गिवन है, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर केजीज में गिवन है। आप यहाँ से सारी कॉस्ट को पकड़ लें, 52,800, 43,200, 30,000। ठीक है जी, तो ये मटेरियल ए बी और सी के लिए मुझे वर्किंग करनी है। यहाँ कर लूँ वर्किंग नंबर 2, वर्किंग 2 यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा हूँ जी, मटेरियल कॉस्ट मुझे पर केजी चाहिए जी। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है जी, मेरे पास 3 अदद मटेरियल हैं, ए है, बी है, सी है। ठीक है जी, अब सबसे पहले जी इनवॉइस वैल्यू, जहाँ से ख़रीदा उनको कितने पैसे दिए थे, सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आती हैं। तो 52,800, 43,200 और 30,000, 1000 में चल रहा है, तो यूनिट्स भी 1000 में ले लेंगे ना। 52,800, बोलो आगे, 43,200 और 30,000। उसके बाद फ्रेट इन और ट्रांजिट इंश्योरेंस, ये टोटल में गिवन थे। तो मैंने आपको समझाया था उस दिन कि जो किराया है उसको क्वांटिटी यानी केजीज की बेस पे एलोकेट कर लो, और जो इंश्योरेंस है उसको वैल्यू की बेस पे। जितनी महंगी चीज़ उतनी ज़्यादा उसकी इंश्योरेंस होती है ना। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने किलोज बन रहे हैं, 132 जमा 90 जमा 50 कितना बनता है, ज़रा बता दो भाई जी। 272,000 किलो, बोलो। चलो, तो अब इसको बांटो। फ्रेट इन जो है उसको आप टोटल कितना है, टोटल है जनाब, टोटल कॉस्ट है 21,760। ये कॉस्ट बांटनी है 21,760। ठीक है जी, इसको आपने डिवाइड करना है टोटल इनवॉइस वैल्यू से, वो भी लिख देते हैं, चलो वो भी लिख देते हैं। सॉरी, टोटल केजी से कितने हैं जी,
272 थाउजेंड्स में लिख दिया आपने, थाउजेंड्स में आ गया आंसर, ये भी थाउजेंड में, ये भी थाउजेंड में, को मसला, ठीक है। और मल्टीप्लाई करना, अब ये तीनों को अलग अलग करना पड़ेगा ना, तो मल्टीप्लाई कर दें आप, नहीं केजीज सिर्फ लिख देते हैं यहाँ पर केजीज, या फिर यूं भी लिख सकते थे, चलो केजीज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है जी, जितने केजीज ऑफ प्रोडक्ट आए और डिवाइड कर दिया, यूं लिख देते ना, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि ये काम करो, ठीक है, ठीक है, चलो यार लिख दो, तो केजीज ऑफ प्रोडक्ट और नीचे लिख दिया आपने टोटल केजीज। अब कैलकुलेटर के ऊपर करते जाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो 21,760 को डिवाइड करो 272 से, डिवाइडेड 272 मल्टीप्लाइड बाय 132, फिर मल्टीप्लाई बाय 90, फिर मल्टीप्लाई बाय 50। ध्यान से कैलकुलेशन करना, अकेला बंदा अक्सर ऐसा हो जाता है, जब पहले कोविड एक बार आया था तो उसमें ऐसा होता था, किसी एक बच्चे ने कैलकुलेशन के लिए बिठाया हुआ, गलती कर दी तो सारा सवाल ही गलत हो गया, दूसरा बताने वाला ही कौन नहीं था। इसलिए बड़े ध्यान से देखना है, आपने तो वो ज़माना देखा नहीं हो, हमने तो वो भी देखा था, ठीक है। तो 272 से डिवाइड करके 132 से मल्टीप्लाई करो, 10,560, फिर डिवाइडेड बाय 272 मल्टीप्लाई बाय 90, 7,200, और फिर 4,000, ठीक है। फ्रेट इन बांट लिया आपने। नेक्स्ट, उसके बाद इसी तरह से आपको 3,780 मिला, इसको आपने बांटना है इनवॉइस वैल्यू की बेस पर, ठीक है जी। तो इंश्योरेंस टोटल कितना जी, 3,780, इसको डिवाइड कर दो टोटल इनवॉइस वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर दो इनवॉइस वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स से। एक बार मैंने लिख दिया, ज़रा गुजारा हो गया, थोड़ा सा जगह ले ही लेते हैं इससे, ठीक है जी। तो मिस्टर ए प्लीज़ कम हेयर, 52,800, 10,560 था ना जी, चलो अच्छा, ले जी, ए बी, अब ये रुपीज़ इन थाउजेंड चल रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही बार एंड पे रिक्वायरमेंट में लिख देंगे, वर्किंग हैं, चलने दो अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो 7200, अच्छा जी, अब बोलो इसका 3780 को डिवाइड करना है, आपने डिवाइड करना है 126 से, 1000 में कर दो, मल्टी परसेंटेज ही निकालनी है ना, डिवाइड बाय 126 मल्टीप्लाई बाय 52.8, बोलो 1584, फिर 3780 को डिवाइड करो 126 से, मल्टीप्लाई बाय 43.2, 1296, और तीसरा ना हमेशा बैलेंसिंग निकाल लिया करो, मैंने आपको कहा था आखिरी बैलेंसिंग निकाल लिया करो जी, 900, ठीक है जी। मेरे ख्याल में तो बस और कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा बस दिमाग को जिंदा रखना होता है, फॉर्मेट कोई सा भी हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसका टोटल कर लें, जो टोटल कॉस्ट आएगी उसको डिवाइड कर देना इस केजी से, क्योंकि पर यूनिट में सब कुछ लेके चल रहा हूं, तो ये पर यूनिट कॉस्ट हमारी 1 मिनट में निकल आएगी, ठीक है। तो टोटल करो, टोटल 64944, 696, 34900, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गया जी, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, टोटल मटेरियल कॉस्ट। मुझे ये टोटल नहीं चाहिए, मुझे ये पर यूनिट चाहिए, क्योंकि पर केजी चाहिए, क्योंकि मैंने सारा कुछ ऊपर पर केजी चलाना है, ठीक है। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट, और मुझे ये चाहिए मटेरियल कॉस्ट पर केजी, ठीक है। तो फिर क्या कर लें जी, डिवाइड कर दें यहाँ पर केजीज के साथ। अब एक कितने किलो खरीदे हैं टोटल, 132,000, 90,000, और अब ये केजीज है, चूंकि 1000 में ऊपर है तो इसको भी 1000 में ही लिख लेते हैं। तो डिवाइड बाय 132 डिवाइडेड बाय 90 डिवाइडेड बाय 50, आपकी पर यूनिट जो, पर केजी जो मटेरियल की कॉस्ट आई है, वो जनाबे वाला आई है कितनी जी, बोलें,
नहीं 64,944 थाउजेंड में है ना, 64,944 रुपीज़ इन थाउजेंड है। 64 आया कहाँ से? अच्छा वो टोटल हो गया, ठीक है जी। पॉइंट सही है, फिर पॉइंट में ही होगा, सस्ता है बड़ा जी। 0.492 0.574 और 0.698। दिस इज मटेरियल कॉस्ट। ये तो मुझे ये लिखना चाहिए था, टोटल मटेरियल केजीज। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई जी, मटेरियल कॉस्ट पर केजी, बस ये निकालनी थी। हाँ तो ठीक है, वो तो अब हर चीज़ ऐसे पर यूनिट आ गई ना, पर यूनिट यही होनी थी। अगर आप ये टोटल कॉस्ट लें, इसके आगे 3 सिफरें भी डालें तो फिर इसके आगे भी 3 सिफरें डालेंगे, पर केजी यही है, पर केजी यही रहनी है कॉस्ट। 1 किलो इतने का ही है, थाउजेंड में आपने बताया हुआ है बस, ठीक है जी। तो इधर देखो भाई, रुपीज 0.492 वर्किंग नंबर 2 वर्किंग नंबर 2 से है, ठीक है जी। उसके बाद जी इसी तरह से ₹0.574 वर्किंग नंबर 2 से, और इसी तरह से ₹0.698 वर्किंग नंबर 2 से। ये सारी फिगर्स आ जी। अब पहले बताओ जी, मटेरियल ए 2.95 रुपीज़ का एक यूनिट, मतलब एक यूनिट पर, एक एक्स पर 2.95 रुपीज़ का मटेरियल ए लगता है। बी और सी दोनों वाई पे लगते हैं। 2.87 2.09। भाई जब आधे घंटे की रिकॉर्डिंग हो जाए तो बता देना, मेरा टारगेट है 1 घंटे से ज़्यादा ना इनको लेक्चर दूँ आज जी। कितनी देर होगी वैसे? चल अच्छा जी। अब उसके बाद मटेरियल कॉस्ट तो गई हो, अब लेबर कॉस्ट की बात करते हैं। ले जी, 0.2 भी गया, 0.3 भी गया। 0.4 में कहता है एक्स 5 घंटे लेबर के लेता है, प्रोडक्ट वाई जो है वो 3 घंटे, और लेबर की यार इतना सीधा, वही यार कमाल नहीं हो गया। तो 300 रुपये इंटू 5 कर देंगे और 300 रुपये इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट एक्स के लिए कितने आवर्स लगते हैं? नहीं वो तो रुपीस थे ना, आवर्स कितने लगते हैं एक्स पर? आवर्स कितने लगते हैं ये देखो, ये देखो, प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर्स 5 लेबर आवर्स, ठीक है। तो मैं ये, मैंने ऊपर केजी लिखे तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिख दूँ, 5 लेबर आवर्स इंटू ₹300 और 3 लेबर आवर्स, आई थिंक 3 था ना, इंटू ₹300। आंसर बताओ। 1.5। हाँ नहीं, वो पर यूनिट तो 1000 में नहीं जा रहा। ठहरो एक मिनट, आपने यूनिट्स भी जो डिवाइड किए हैं, ठीक है। मटेरियल की कॉस्ट आपने कैसे निकाली है? मटेरियल कॉस्ट कैसे निकाली? 64 कितना था बताओ ज़रा? 64,944,000 है ना असल में, तो ऐसा ही है। तो बोलो डिवाइडेड बाय, अच्छा ऊपर केजीज 1000 में नहीं थे ना, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो यूँ बनता है, आई एम सॉरी जी। बोलो कितना आता है? आंसर क्या आता है इसका? आंसर बताओ। हाँ सॉरी, आई एम सॉरी, असल में ना मैंने ये 1000 में कर लिया। अब देखो बच्चे ना होने के, मुझसे भी बताने वाला कोई नहीं होता, ये 1000 में कर दिया, ठीक है। ये तो ऑलरेडी 1000 में ही लिखा हुआ था ना, ये तो 1000 में ऑलरेडी लिखा हुआ था, ठीक है। ये फुल फिगर लिखी हुई थी, तो वो सेम जो है ना, हमने मतलब इनवॉइस वैल्यू को डिवाइड जब करना है तो केजीज तो 132,000 टोटल है, ये 1000 में था, इस वजह से यहाँ पर 132,000 कर दो, ठीक है, या उसको 1000 कर दो, ठीक है। बहरहाल ये 1000, अब इसका क्या कर दें? इसको 132,000 कर, 90,000 कर दें, ताकि वो रुपीज़ सीधे हो जाए, 50,000 कर दें जी। 490, बात एक ही। हाँ पॉइंट, भाई मेरी बात सुनो, 64,944,000 ये रुपीज़ में है, ऐसा ही है। और बोलो इसको
1,32,000 से डिवाइड करो, आंसर क्या आता है? 492। ठीक है, अब अगर इसको 1000 किया है तो इसको 1000 किया है, जब मैंने वैसे किया हुआ था तो इसका आंसर क्या आता है? हैं? तो आपने वो किस तरह से फिर पता नहीं मुझे 0.49 बताया था जब ये मैंने लिखा हुआ है? तो असल में ये कॉस्ट है रुपीज इन थाउजेंड्स में ना, तो फिर ये केजीज भी मैंने ले लिए थाउजेंड्स में, मैंने लाइक विद लाइक कर लिया था, तो इसको 492 बोलना चाहिए था ना आपको। आपने कहीं सोल्यूशन तो नहीं देखा है ना? देख यार, ये 2 नंबरी ना कर, तेरी मेहरबानी यार उस्ताद, पहले एक तू बैठा हुआ और इस तरह गड़बड़े की ना, तो फिर बस मैं दोबारा ये क्लास कैंसिल करूंगा, फिर दोबारा नई रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, है ना जी। 490 और लाइक विद लाइक रखो ना, ऊपर 1000 है तो इधर भी 1000 है जी। जब मैंने ऐसे लिखा 574 और 698। अच्छा, अब ये 492 था, बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं, 1000 में आ गया था 492। अच्छा, यहाँ पर मैं मेरे ख्याल खूबसूरत तरीके से आगे वर्किंग 2 भी अब आ जाएगा। 492 वर्किंग नंबर 2 से आया है, उसके बाद रोड़ा पाता ही, देख कितना टाइम ज़ाया करता है, ये वर्किंग 2 से आ गया। ठीक है जी, अब इसका आंसर आया 2952। ठीक है जी, अब ये सही है? तो बोलो ये सही है, बड़ी मेहरबानी, कैलकुलेटर मार लेना। ठीक है, 5 kgs इंटू रुपीज 574 वर्किंग 2 से जी। अब बताओ 2870। कोई बात, 1000 में क्यों लिखे, हम सीधा कर लेते हैं जी, इंटू ये रुपीज 698, तो ये आंसर आ गया जी 2094। कंफर्म? चलो अब बताओ, अब हो गया सीधा तुम्हारा सारा सवाल। 1000 में कर सकते थे, लेकिन मैं समझता हूं पर यूनिट कॉस्ट जो है, मेरे ख्याल में सोल्यूशन में 1000 में थी, तो मैंने इसलिए लाइन के बगैर वो शुरू कर दिया काम। ज्यादा कंफर्टेबल रहता है बंदा अगर 1 किलो की या 1 यूनिट की कॉस्ट आपकी फुल होगी मन। ठीक है, बाद में रुपीज इन 1000 करते रहा करो बेशक जी। 1500 और 900। ठीक है जी, उसके बाद ओवरहेड्स की कॉस्ट चाहिए। अब ओवरहेड्स भी प्रोबेबली आर्स तो वही होंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई और गिवन नहीं थे ना। फैक्ट्री ओवरहेड्स ड्यूरिंग द ईयर कितने हैं जी? 13,320। अब मेरे पास आर्स तो सेम ही मुझे लग रहे हैं कि वही आने हैं। ठीक है, मेरे पास OAR पर यूनिट अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, यानी मैंने 5 लेबर आवर्स ले लिए, 1 यूनिट पर लगते हैं, 3 लेबर आवर्स ले लिए, 1 यूनिट पर लगते हैं, लेकिन मुझे इसका नहीं पता। लो जी, नवा कट्टा खुल गया। ठीक है, तो डस्टर नीचे गिर गया, खैर है, मिल जाए सही, पता नहीं कहाँ गया, देखना जरा, मुझे नहीं नजर आया, पहली 2 रोज में तो नहीं है। अच्छा, जज़ाक। अच्छा जी, अब अगली चीज क्या चाहिए जी? अब किस चीज की कमी हो गई है भाई? अब क्या चाहिए आपको? ओवरहेड्स की कॉस्ट। तो एक और वर्किंग ओपन कर लो। ठीक है, अब टोटल आवर्स कितने यूज हुए देखना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल आवर्स देखना पड़ेगा, आपकी प्रोडक्शन हुई है जितने आवर्स की, वो कहता है जी ओके गुड, यहां से तो बड़ा अच्छा खासा मामला करना पड़ेगा आपको। देखो भाई, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं आपने, ये तो पता ही कोई नहीं। अगर 1,32,000 किलो खरीदे हैं और रॉ मटेरियल, ये बस थोड़ा सा टेक्निकल काम था, रॉ मटेरियल के 36,000 किलो अभी तक पड़े हैं, तो रॉ मटेरियल कितना यूज हो गया भाईजान? 1,32 में से 36,000 माइनस कर दो ना, तो रॉ मटेरियल कितना यूज हो गया? 96,000 कितना, 98 कितना, 1,32 में से, हाँ 96,000 किलो यूज हो गया। 96,000 किलो ए यूज हुआ है, ऐसा ही है। अब एक एक्स पर कितना ए लगता है? 6 किलो। इधर देख लेना, मेरे लिए देख ले यार, पहले तो एक बैठा 6 किलो। टोटल कितना ए कंज्यूम किया हमने? 96,000। कैसे पता लगा? 132 खरीद के लाए थे, 36,000 अभी भी पड़े हैं, तो 96,000 इस्तेमाल हो गए। कोई लॉस शॉस उसने कहा, कोई बताया नहीं, तो लॉस खुद से तो नहीं करना। अब 96,000 किलो ए का लगा है। ए सिर्फ किस पे लगता है? प्रोडक्ट एक्स के ऊपर। और एक एक्स पर कितना ए लगता है? रॉ मटेरियल ए कितना लगता है? 6 किलो। तो 96,000 बटा 6 करें, क्या आंसर आता है?
16,000 यूनिट्स बने। एक यूनिट पर कितने घंटे लगते हैं? तो यहां से हमारे पास टोटल लेबर आवर्स आएंगे एक्स के, फिर टोटल आएंगे वाई के। ये टोटल लेबर आवर्स को टोटल एफओजी कॉस्ट से डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी। ठीक है, तो अब मेरे पास अगला मसला क्या आया, मुझे सबसे पहले तो जगह की कमी का सामना है। ठीक है जी, तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं यहां पर क्या करूं यार, क्या करूं और कितनी कंजूसी करूं। चलो थोड़ी बहुत तो कर ही सकते हैं ना आप कंजूसी, जितनी को हो सकती है। यहाँ से मुझे टोटल कॉस्ट मिलेगी, सवाल तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा ख़त्म। ठीक है जी, मतलब यहाँ तक अभी मुझे 2-3 चीज़ें चाहिए बड़ी मेन। एक मुझे एनआरवी भी चाहिए, ठीक है, ए की भी और बी की भी, और दूसरा जैसे जैसे जगह है पर ठीक है, फिर बाकी जो जगह ना बची मैं माजरत चाहता हूँ, फिर मैं उधर ले जाऊँगा। ठीक है, कोशिश मेरी यही थी बोर्ड पे आ जाए। अब क्या निकालना है जी मैंने? प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कैसे निकाले यूनिट प्रोड्यूस, ये देखना ज़रा। मैं निकालने चला हूँ जी प्रोडक्शन के यूनिट्स। अब ये बेटा नहीं है, अब कॉस्ट अकाउंटिंग, ये मैथमेटिक्स है, सिंपल सी, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, वो कह रहा है मटेरियल बिजनेस इसी साल शुरू किया है, 136 किलो ए खरीद के लाए और 132 किलो ए खरीद के लाए, और ए सिर्फ लगता है, हाँ ए सिर्फ लगता है प्रोडक्ट एक्स पे। अच्छा, अब कितना यूज हो गया है ए? ने कहा जी 132 लाए थे खरीद के, 36 अभी भी पड़ा है, तो इसका मतलब 96 इस्तेमाल हो गया। अगर एक प्रोडक्ट एक्स के ऊपर 6 किलो ए मटेरियल के लगते हैं तो 96/6 करेंगे तो जो यूनिट्स आ रहे हैं वो आपने प्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि आपका इतना मटेरियल कंज्यूम हुआ। तो सबसे पहले मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना था। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकला जी? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 0 था, बोलो, प्रोडक्शन 1 लाख और परचेज 1,32,000, और क्लोजिंग अभी भी कितना पड़ा है? तो फिर मेरे पास कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया? 96,000 किलोज। ठीक है जी, 96,000 किलोज मेरे रॉ मटेरियल के यूज हो गए। ठीक है, थोड़ा नेड़े आ जाओ, पाए उधर दूजी वट मुझे ना ओढ़ो। 96,000 केजीज मेरे यूज हो गए। ठीक है, इसका मतलब मैंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए? तो यूनिट्स प्रोड्यूस निकालने के लिए मैंने कहा जी 96,000 किलो को पकड़ो, और अब मैं यूनिट्स प्रोड्यूस जो निकालने लगा हूं ना जी, इसको थोड़ा और करीब करें, यहां पे मैं एक्स भी कर लेता हूं और वाई ऐसे। ठीक है जी, जरा थोड़ा सा तंगी सी हो रही है, इधर निकाल लेते हैं। वर्किंग नंबर 3 के लिए ये जगह ठीक रहेगी। प्रोडक्शन यूनिट्स मैक्सिमम कोशिश मेरी है जी ये इसी बोर्ड पे आ जाए, फिर जहाँ पे काम ना हो सका फिर कोई बात नहीं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मैंने कैसे निकाला है जी? ओपनिंग स्टॉक प्लस, यूँ लिख देता हूँ, प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये ज़रा मैंने इस तरह से फॉर्मूला इसलिए लिख दिया ताकि मेरे पास प्रोडक्ट एक्स भी आ जाए और वाई भी आ जाए। ठीक है, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग करेंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। आप लोगों की फिराक में मुझसे भी नहीं काम हो रहा। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग। ठीक है जी, तो प्रोडक्ट एक्स के लिए अब डेटा उठाओ, वैसे तो मैंने अभी भी निकाल भी दिया था। अब ये केजीज के अंदर निकालो कितना आता है। ओपनिंग 0 है, ओपनिंग लिख देता हूँ फिर मिटा दूंगा, 0 है। 132 खरीद के लाए, 36 अभी भी पड़े हैं, तो 96,000 किलोज क्या हो गए जी? यूज, कंज्यूम हो गए। ऐसे ही जनाब वाई के लिए कोई एक निकाल लो, दोनों से ही आंसर सही आएगा। क्या मतलब? क्या मतलब? चेक करते हैं। बी 90 खरीदा, 20 पड़ा है। देखो ना, बी और सी दोनों किस पे लगते हैं? वाई पे। तो किसी एक को पकड़ लो, कंज्यूम की फिगर सही निकलेगी। ठीक है, अच्छा चेक करते हैं। 90 में से 20 गया, 70 कंज्यूम हो गया। एक बी पर, एक वाई पर कितना बी लगता है? 5 किलो। तो फिर कितना बचा था? 70। 70/5 करो, 14,000। 14,000। अच्छा सी से चेक कर लो, 50 परचेजे थे, ओपनिंग कोई नहीं था, 8 पड़े हैं, तो 42
कंज्यूम हो गए। अब सी कितने लगते हैं एक वाई पर, तो फिर करो जरा 42/3, वही 14 आता है। तो इसलिए कंज्यूम की फिगर किसी भी एक से निकाल लो वाई के लिए, ठीक है। तो कितना आया जी, 14,000 किलो, बोलो, चेक कर लो। अच्छा हाँ, ओपनिंग कोई एक, ये पकड़ो, ओपनिंग 0 प्लस परचेज 90 लेस क्लोजिंग 20 इज इक्वल टू, हाँ चलो ये कर लो, बी प्रोडक्ट, ये मैंने बी मटेरियल कंज्यूम, कोई एक ले सकते हो, दोनों को दोनों का सेम आ रहा है, मैंने दिखाया जी कितना, 70,000 केजीज। अब ये तो केजीज आए, रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर निकली है। मुझे क्या चाहिए था असल में, प्रोडक्शन के यूनिट्स। तो प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए मैंने क्या करना है जी, अब रॉ मटेरियल जो कंज्यूम्ड हुआ टोटल, उसको डिवाइड कर दूंगा रॉ मटेरियल पर यूनिट जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, केजीज पर यूनिट, ऐसे ही है ना। अब शुरू हो जाओ जी, 96,000। अब मैंने ये लिया कौन सा, ये ज़हन में रखना है, इसमें तो है ही एक ना, ए। तो 96,000 किलोज यूज हुए हैं और एक एक्स के ऊपर 6 किलो ए के लग जाते हैं। तो 96,000 बटा 6 करोगे तो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए, तो 16,000 यूनिट्स वाई के प्रोड्यूस, एक्स के प्रोड्यूस किया आपने। ऐसे ही 7,000, नहीं 7,000 तो नहीं था, ये 70,000 था, देखो सॉरी 70,000 केजीज। अब ये कौन सा वाला मटेरियल पकड़ा था, बी। सी पकड़ा होता तो फिर डिवाइड बाय 3 करना था, बी पकड़ा है डिवाइड बाय 5 करो, आंसर वुड बी सेम, ठीक है। तो भाई 70,000 डिवाइडेड बाय, अब एक वाई के ऊपर कितने बी लगते हैं, 5, तो 70/5 किया तो अब ये आपकी क्या आ गई जी, प्रोडक्शन, ठीक है जी। अच्छा अगली बात, मैं तो यहीं पर ही कहता हूं कि चलो फिलहाल प्रोडक्शन यूनिट्स निकल आया आपके, जो निकल आया अभी बिस्मिल्लाह करके वो तो चलाओ, ठीक है। ये ज़रा जगह बच गई मेरी किसी और वर्किंग, फ्यूचर वर्किंग के लिए। अब अगली चीज़ मुझे क्या चाहिए, अगली चीज़ मैं इसी वर्किंग 3 में निकाल लेता हूं, मुझे लेबर आवर्स यूज्ड ये चाहिए, ठीक है। तो लेबर आवर्स जो रिक्वायर्ड हैं, रिक्वायर्ड लेबर आवर्स या यूज, वो कैसे निकलेंगे, आपने कहा जी लेबर आवर पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स कर दो। अब एक वाई के ऊपर कितने लेबर आवर्स लगते हैं, अभी बताया 5, तो 5 इंटू 16,000 करो, 80,000 लेबर आवर्स वाई ने खा लिए। ऐसे ही एक सॉरी एक्स ने खा लिए, एक वाई के ऊपर 3 घंटे लगते हैं, और कितनी वाई की प्रोडक्शन हुई है, 14,000, तो 3 घंटे इंटू 14,000 करो, 42,000। ये लेबर आवर्स आपके वाई ने खा लिए। मैं तो कहता हूँ यहीं पे एक टोटल का कॉलम बना लो, लो जी टोटल कितने लेबर आवर्स खा लिए जी इन्होंने, 1,22,000 लेबर आवर्स। अब क्या ख्याल है आपकी पर यूनिट पर लेबर आवर एफओएच की कॉस्ट आ सकती है, इसके लिए फिर मुझे वर्किंग 4 अलग कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी हम अभी जनाब निकाल लेंगे अल्लाह के हुक्म से एफओएच की कॉस्ट, लेकिन ये कॉस्ट होगी पर लेबर आवर, ठीक है जी, सही है। अब पर लेबर आवर कॉस्ट निकालनी है, फिर दोनों के लिए सेम ही होनी है, वैसे तो ये तो सेम होनी है, सॉरी ये तो सेम होनी है, बिल्कुल सेम होनी है। देखो आप बल्कि यहीं पे लिख लो, एफओएच की कॉस्ट पर लेबर आवर कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट आपको गिवन थी सवाल के अंदर, ये 0.5 भी गया, उड़ गया, 73 हो गया, सवाल खत्म हो गया। कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग, जितनी भी हो गई, आधे घंटे से ऊपर होगी, आपने मुझे बताया नहीं। हाँ 42 मिनट, हद हो गई यार। चले खैर, अब बताएं जी, रुपीज 13,320,000, रुपीज 13,320, या तो आगे 1000 लिखें तो ठीक है, नहीं लिखने तो फिर ये भी 122 ले लें, ठीक है, या उधर 1000 लिखें 1,22,000, ये आपकी मर्जी है, मैं 122 ही ले रहा हूं, ठीक है। 122 लेबर आवर्स हैं, ये मुझे मिले हैं वर्किंग 3 से एग्जामिनर भाई, ठीक है। तो क्या आया जी एफओएच का रेट पर लेबर आवर, बोलो 109.18 पर लेबर आवर, ठीक है, और सही है। अब यही तो मुझे चाहिए था यहाँ पे लिखने के लिए, तो 10 रुपीज
₹109.18 वर्किंग 4 से आया जी आंसर। दोनों दफ़ा लिखने की ज़रूरत तो नहीं होती वैसे, लेकिन चलो अब आप लोग हैं ना, अब आप लोगों का क्या करूँ मैं जी। ओवरहेड की कॉस्ट 546 कर लो अब, ठीक है जी। 328 का जी सही है। अब कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई? कॉस्ट पर यूनिट बताओ एक्स की। हाँ 4998 और यहां पे आप पार्ट 2 शुरू करें भाई, तब तक टोटल कर ले। एक मिनट क्या पार्ट हो गया अब जी। कॉस्ट पर यूनिट जो है बेटा, गुड हो या डिफेक्टिव हो, हमें तो इतने में ही पड़े हैं ना, डिफेक्ट तो बाद में हुए हैं, तो इसलिए कॉस्ट तो सब में सेम आ जाएगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट एक्स 4998, ठीक है जी, और प्रोडक्ट वाई का है जी कॉस्ट कितनी है 6192। अब अगला काम करना है क्या, एनआरवी वर्किंग्स कितने पड़ गई यानी 4 पे। बहुत सिंपल वर्किंग होगी एनआरवी की, बहुत सिंपल वर्किंग है, देख लो सवाल खत्म हो गया बेसिकली ना। वो कहता है जो डैमेज यूनिट्स हैं उनके बारे में क्या कह रहा है, उनको रीवर्क कर सकते हैं, यूनिट कॉस्ट 1500 है और 800 है, ताकि वो करंट सेलिंग प्राइस फेच कर लें। अब मुझे एनआरवी पर यूनिट निकालनी है। एनआरवी का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस रीवर्क या रिपेयर कॉस्ट। अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए ये 25% अबव कॉस्ट, याद आया कुछ यहां से आपने, तो 25% अबव कॉस्ट मतलब यहां पे मैं अब एनआरवी की वर्किंग कहां करूं, यहां कर रहा हूं, वर्किंग नंबर 5 जी। एनआरवी दोनों की ही चाहिए मुझे, ठीक है, एक्स की भी और पर यूनिट हर चीज पर यूनिट चल रही है, एक्स की और वाई की। जरा गन पड़ गया, लेकिन बस कोशिश मेरी यही है कि सारा सवाल आपके सामने हो बस, और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब इतना भी नहीं पड़ा गन, लेकिन बहरहाल पड़ गया। वो सब मैं उधर से शुरू करता ना, जरा उधर से, चलो खैर जी। अब देखो इधर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है जी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। भाई देखो इधर, इधर देखो गिवन क्या है हमें, कॉस्ट, मतलब हमने निकाली है वो कॉस्ट, हमने निकाल ली है, कॉस्ट वर्किंग नंबर 1 से हमने निकाल ली है। इसी कॉस्ट को वो कह रहा है जी क्या करना है, क्या है जी, 20 कितने परसेंट ऑफ अबव कॉस्ट, मतलब कॉस्ट के ऊपर ही, कॉस्ट के साथ ही परसेंटेज लिंक कर दी ना, तो कॉस्ट 100 है तो फिर सेल, देखो ना ऐसे करते थे ना, याद करो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट 100, प्रॉफिट कितना है 25, तो ये कितना आ गया। अब मैंने क्या करना है, गिवन अमाउंट कॉस्ट है, इसको डिवाइड करना है 100 से, मल्टीप्लाई करना है 125, ठीक है। तो ये जनाब मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगी पर यूनिट, बोलो कॉस्ट कहां से उठाओगे, ये उठाओ ना, 4998 डिवाइड बाय 100 इंटू 125, 6248 कर लो ना यार, दिलेरी से लड़ो, कुछ नहीं होता, ये एंड पे रुपीस कर दिया करो जी। नेक्स्ट, अब दूसरी कॉस्ट है 6192 डिवाइड बाय 100 इंटू 125, 7740, लेस करोगे इसमें से जनाब रीवर्क की कॉस्ट, सवाल में गिवन है 6248 माइनस ये 1500 और 800, 1500 और 800 ऐसे ही है ना एक्स और वाई। तो एनआरवी पर यूनिट कितनी आ गई 4748 6940। तो गुड यूनिट्स की एनआरवी क्या होगी, बोलो
गुड यूनिट्स की एनआरवी क्या होगी? नहीं, गुड यूनिट्स की एनआरवी तो 6248 है। ये देखो, गुड यूनिट्स को तो रीवर्क नहीं ना करना, लेकिन डिफेक्टिव यूनिट्स को रीवर्क करना है। तो एक्स की 4748 आ गई, वैल्यू निकाली ना। आगे बढ़ो, वाई के गुड यूनिट्स की, तो गुड यूनिट्स पे एनआरवी लॉस नहीं आया करता, और डैमेज, लो जी इसके तो डैमेज पे भी नहीं आ रहा, 69, तो कोई मसला नहीं। वैल्यू होती है इन दोनों में से लोअर, वैल्यू क्या लेनी है जी हमने? लोअर, ऊपर वैसे लोअर, तो 4998, यानी इसकी कॉस्ट ही आ गई। यहाँ पे एनआरवी आ गई, यहाँ पे कॉस्ट ही आ गई, और यहाँ पे भी कॉस्ट ही आ रही है। अच्छी बात है। अब बस एक चीज अभी भी रहती है, बुझो तो जाने क्या क्या, और क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स चाहिए। हाँ वो तो गिवन है, ये देखो 36,000, 20,000, ऐसे ना करो एक ही हो और एक हो पर नेक हो कम से कम। ये रॉ मटेरियल के क्लोजिंग केजीज पड़े हैं, फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है। फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री मैं निकलवाता हूं। ओपनिंग इन्वेंट्री 0 थी, ओपनिंग इन्वेंट्री 0, इधर देखो ओपनिंग इन्वेंट्री 0, प्रोडक्शन यूनिट्स और सेल यूनिट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो हिम्मत, कोशिश, जज्बा, जुनून यहां पे करके वर्किंग नंबर मैं 6 घुसा रहा हूं। ठीक है, तो वर्किंग 6 में मुझे क्या चाहिए जी? क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स। ठीक है, मुझे एक्स के भी चाहिए और वाई के भी। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहां पे, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन लेस सेल लेस सोल्ड, ऐसे ही है। अच्छा, अब प्रोडक्शन मिलेगी हमें वर्किंग नंबर 3 से फिगर। ठीक है, और सही है, जाग रहे हो, होश में हो। एजाज भी समझ आ रही है आपको? और तो कोई है नहीं पूछने वाला। यहाँ पे बैठे होते थे इतने बच्चे, रौनक अल्लाह ने लगाई होती थी। अल्लाह आपको ले आए जल्दी जल्दी। तो जी, तो ये मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स निकाल पाया। ओपनिंग 0 है, ओपनिंग 0, प्रोडक्शन 16,000 एक्स के, और सेल हो गए 11,600 एक्स, तो क्लोजिंग कितने आ गए? 4,400। वाई वाई वाई, ओपनिंग 0, प्रोडक्शन 14,000 माइनस सेल 9400, इसके कितने आ गए? इसके 4,600। ठीक है जी, सवाल खत्म। ये मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स मिले हैं वर्किंग नंबर 6 में से जाके। सर सवाल के अंदर मेरे ख्याल में आई कैप वाला ही फॉर्मेट था, बस उसी को मैंने थोड़ा सा वर्किंग रेफर की हुई है शायद। आइए आप वाला फॉर्मेट भी बन गया, आंसर सेम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा 1000 में चलते तो बिल्कुल एग्जैक्ट, वो 1000 में सवाल हुआ है इसलिए शायद तो थोड़ा सा मसला भी आया हो आपको। बहरहाल यूनिट्स कितने आ गए? 4400, एक मिनट 4400 एक्स हैं, 4400 एक्स हैं। इसके अंदर 200 यूनिट्स हैं जो रिटर्न हुए हैं, डिफेक्टिव हैं, और 46 में 400 हैं, सॉरी। ठीक है, तो यहां पर आपने 4400 में से कितने डिफेक्टिव हैं? 200, तो 200 डिफेक्टिव हैं, तो बाकी फिर 4200 क्या हैं? गुड। ठीक है, अच्छा टोटल 4600 वाई के हैं। इस 4600 में से कितने डिफेक्टिव है जी? 400 अगर डिफेक्टिव है। अच्छा ये तो इकट्ठे भी आज तो खैर था, खैर लेकिन चलो, तो बाकी फिर कितने जी? इधर भी 4200 जी। ठीक हो गया, बताओ जी वैल्यू। ये वैल्यू कैसे निकलेगी? 6 ये पर यूनिट 6998 4998 इंटू 4200 टोटल फिगर आएगी। टोटल ही बताओ, अगर 1000 में करना है तो फिर यहाँ रुपीज इन 1000 एंड पे आके लिख लो फिर। ठीक है, अब 1000 में बता दो। 20992 कर लो। नेक्स्ट, सॉल्यूशन देखो ना, सॉल्यूशन किस तरह से गिवन है। थाउजेंड में ही है, बोलो। अच्छी बात है, फिर 1000 में तो फिर ऐसे ही चलना। हाँ नेक्स्ट, 47 48 इंटू 200 करो, पूरा 200
करो पूरी फिगर से, फिर एंड पे 1000 में कर दो जी। 950 एग्जैक्ट।